भगवद गीता में कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया एक महत्वपूर्ण उपदेश है। इसका सार यह है कि व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करे, फल की इच्छा न रखे और आसक्ति से मुक्त रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करे। श्रीमद् भगवद गीता जीवन के संघर्षों में दिशा दिखाने वाला दिव्य ग्रंथ है। यह भय, भ्रम और तनाव की स्थिति में आत्मिक शांति, कर्तव्य और संयम का मार्ग सिखाती है। गीता निष्काम कर्म, मोह और अहंकार से मुक्त जीवन का संदेश देती है। यह आत्मचिंतन, विश्वास और संतुलन की प्रेरणा देती है। भगवद गीता में कर्म योग एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्धभूमि में दिया। इसका तात्पर्य है कि कर्म करते हुए भी आसक्ति और फल की इच्छा से मुक्त रहना है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाए, लेकिन उस कर्म के फल की चिंता न करें। ऐसे में आइए जानते हैं कर्म योग का सिद्धांत क्या कहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक के जरिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, उस कर्म के फलों से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए कर्मों के फल का कारण न बने और न ही अपने कर्म करने में आसक्त हो। कर्म योग के मुख्य सिद्धांत निष्काम कर्म, बिना फल की कामना किए कर्म करना, कर्तव्य पालन, अपने धर्म या कर्तव्य को निभाना ही सर्वोच्च योग है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। आसक्ति का त्याग, कर्म से आसक्ति को छोड़ना और मन को संभव में रखना। योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता से संतुलन बनाए रखते हुए कर्म करना ही योग है। कर्मयोग का उद्देश्य, कर्मयोग आत्मा को शुद्ध करता है, मन को एकाग्र करता है और अंततः ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बनता है। यह मनुष्य को कर्म के अहंकार से मुक्त करता है